हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्यूरियोसिटी बॉक्स। चलो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं। ग्रेड कंपनसेशन। अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता भी है। छोटू सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेडियंट, ग्रेड कंपनसेशन। क्या बोला मैंने? ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड का कंपनसेशन करना है। ग्रेड का कंपनसेशन करना है मतलब क्या करना है? ग्रेड को रिड्यूस्ड करना है। तो यही करना है हमें इस टॉपिक में। अब बात आती है कब करना है। ऐसे ही कभी तो नहीं कर सकते ना, मन में आया चल कर, चलो कर दो ग्रेड कंपनसेशन। तो देखो सुनो, आप वर्टिकल कर्व पे मूव कर रहे हो। एक वर्टिकल कर्व है उस पर मूव कर रहे हो। तो आपको कुछ एफर्ट लग रहा होगा, आपकी व्हीकल को कुछ एफर्ट लग रहा होगा मूव करने में। यहाँ पर ऑन द वर्टिकल कर्व जब मूव कर रहे थे, तब उस कर्व पर मूव करने के लिए आपको कुछ एक एफर्ट लग रहा होगा। उस वर्टिकल कर्व का कुछ ग्रेडियंट होगा। हमने पढ़ा है वर्टिकल ग्रेडियंट्स, है ना? ठीक, तो कुछ उसका वर्टिकल ग्रेडियंट होगा। ओके, तब तक तो ठीक था कि वर्टिकल कर्व पे आप मूव कर रहे हो और कुछ एफर्ट लग रहा है आप लोगों को। अब क्या होता है, उस वर्टिकल कर्व पर ही एक हॉरिजॉन्टल कर्व भी आ जाती है। मतलब अब ऐसे मूव कर रहे थे और ऐसे भी मूव कर रहे हो। कैसे? ऐसे मूव कर रहे थे, अब ऐसे भी मूव करना है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल कर्व एंड हॉरिजॉन्टल कर्व आ गई। तो अब क्या होगा? वर्टिकल कर्व पे मूव कर रहे थे, कुछ ग्रेडियंट था। अब आ गई हॉरिजॉन्टल कर्व। तो हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से कुछ एक्स्ट्रा ग्रेडियंट भी तो देना पड़ेगा, है ना? वर्टिकल कर्व पे मूव कर रहे थे तब कुछ ग्रेडियंट था। अब हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहे तो उसकी वजह से और एक्स्ट्रा ग्रेडियंट देना पड़ेगा। बट आईआरसी क्या कहता है? आईआरसी ये कहता है कि जब अब वर्टिकल कर्व पे मूव कर रहे थे तब एक ग्रेडियंट था, और हॉरिजॉन्टल कर्व पे जब मूव कर रहे हैं तब एक ग्रेडियंट होगा। तो आईआरसी ये कहता है कि दोनों पे जब आप मूव करेंगे तब जो ग्रेडियंट होगा वो सेम होना चाहिए। मतलब वर्टिकल कर्व पे जब मूव कर रहे हो और हॉरिजॉन्टल कर्व पे जब मूव कर रहे हो तो दोनों का ग्रेडियंट सेम होना चाहिए। ये कहा आईआरसी। बेसिकली इसका मतलब ये था कि जो भी एफर्ट आप लगा रहे हो ऑन द मूविंग ऑन वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व पे मूव करने के लिए जो भी एफर्ट लगा रहे हो, वो एफर्ट हॉरिजॉन्टल कर्व पे जब मूव करोगे वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक, ठीक, समझ में आया यहाँ तक कि मैंने क्या कहा? सुनो, आई एम अगेन रिपीटिंग। आप वर्टिकल कर्व पे मूव कर रहे हो। वर्टिकल कर्व पे जब मूव कर रहे हो तो आपको कुछ एक एफर्ट लग रहा होगा उस पर मूव करने के लिए। अब आ गए आप बीच में कि सडन एक हॉरिजॉन्टल कर्व आ गई, वर्टिकल कर्व के साथ हॉरिजॉन्टल कर्व भी आ गई। तो उस हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए, है ना? बट आईआरसी क्या कहता है? कि आईआरसी कहता है कि जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करोगे तो वो दोनों एफर्ट सेम होने चाहिए। समझ में आया? बेसिकली हमें वही करना है, दोनों एफर्ट को सेम करना है, दोनों ग्रेड को सेम करना है। अब हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से एक्स्ट्रा ग्रेडियंट डेवलप होगा, तो उस एक्स्ट्रा ग्रेडियंट को मुझे रिड्यूस करना है। उसी को बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। क्या कहते हैं? ग्रेड कंपनसेशन। तो चलो देखते हैं ग्रेड कंपनसेशन क्या है। स्टार्ट विद दिस ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन, ग्रेड कंपनसेशन। तो मैंने क्या कहा? वर्टिकल कर्व एंड हॉरिजॉन्टल कर्व
जब मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से एक्स्ट्रा ग्रेडियंट डेवलप होगा। लेट अस सपोज कि एक कर्व है, ये ग्रेडियंट मैंने प्रोवाइड कर रखा है। ओके, ये जो ग्रेडियंट है ये मैंने प्रोवाइड कर रखा है। क्यों? ये किसकी वजह से प्रोवाइड कर रखा है? ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की वजह से जो ग्रेडियंट मेरा आ रहा था, बताया ना मैंने, वर्टिकल कर्व और हॉरिजॉन्टल कर्व। वर्टिकल कर्व की वजह से कुछ ग्रेडियंट होगा और हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से कुछ ग्रेडियंट होगा, और हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से एक्स्ट्रा ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है ना। उसी को मुझे क्या करना है? रिड्यूस करना है। मैं मान लेता हूं कि उन दोनों की वजह से, उन दोनों कर्व की वजह से ये ग्रेडियंट मेरा डेवलप हो रहा था। ठीक, बट आईआरसी कहता है कि दोनों ग्रेडियंट सेम चाहिए, है ना। तो मुझे इस ग्रेडियंट को रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करना है? ये कितना रिड्यूस करना है वो आईआरसी कहता है कि जो ग्रेड कंपनसेशन ये होगा 30 प्लस आर डिवाइडेड बाय R%। और यहां पर भी एक लिमिट लगा दी कि ये जो ग्रेड कंपनसेशन होगा ये नॉट ग्रेटर देन 75 डिवाइडेड बाय R% होगा। इससे ज्यादा आप रिडक्शन नहीं कर सकते इन ग्रेड में इससे ज्यादा रिडक्शन नहीं कर सकते। समझ आया? ठीक। तो जब मैंने ग्रेड रिड्यूस करा, कितना? इसमें जितना मेरा ग्रेड कंपनसेशन आएगा उतना मुझे रिड्यूस करना है। तो जब मैं रिड्यूस करूंगा उस ग्रेड को, तो वो आया कुछ इस तरीके से, ये आया। ठीक, अब यहां से जो मैंने ग्रेड को रिड्यूस करा है ये हो गया ग्रेड कंपनसेशन। ठीक, ये आईआरसी कहता है कि 30 प्लस R/R% होना चाहिए और ये ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए किससे? 75/R%। ओके, समझ आया? तो ये हो गया ग्रेड कंपनसेशन। ओके, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है? ये है कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो हो चुका है। कंपनसेटेड कंपनसेटेड ग्रेडियंट। यहां पर भी आईआरसी ने एक लिमिट लगा रखी है। आईआरसी क्या कहता है? ये जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट आएगा ये कब आएगा? इस टोटल ग्रेडियंट में से रिड्यूस, जब हम ये जो ग्रेडियंट है कंपनसेटेड ग्रेडियंट वो रिड्यूस करेंगे तब हमें कंपनसेटेड ग्रेडियंट मिलेगा। और ये कंपनसेटेड ग्रेडियंट नहीं, ये जो ग्रेड कंपनसेटेड ग्रेडियंट है ये लेस देन नहीं होना चाहिए किसके? 4% के। ये कौन कहता है? ये आईआरसी कहता है। ये जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट है ये नॉट लेस देन 4% होना चाहिए, मतलब 4% से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं रख सकते। ठीक, अब बात करते हैं ये कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैसे आया और एक ग्रेड कंपनसेशन कैसे आया। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि ग्रेड कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करना है और कंपनसेटेड ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करना है। फिर से बता दूं कि ये मैंने क्या करा है, यहाँ पर ये पूरा रामायण क्या चला है, फिर से बता देते हैं। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट। देखो, आप वर्टिकल कर पर मूव कर रहे थे। वर्टिकल कर या तो समिट कर हो सकती है या तो वैली कर हो सकती है, तो हम समिट कर मान लेते हैं। आप समिट कर पे मूव कर रहे हो, वर्टिकल कर पे, और बीच में ही आ गई हॉरिजॉन्टल कर। जब वर्टिकल कर पे मूव कर रहे थे तब कुछ एक ग्रेडियंट होगा, है ना, वर्टिकल ग्रेडियंट। अब आ गई हॉरिजॉन्टल कर बीच में, उस हॉरिजॉन्टल कर की वजह से कुछ एक्स्ट्रा ग्रेडियंट हो रहा होगा, है ना। वो एक्स्ट्रा ग्रेडियंट कितना है? देखो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा ग्रेडियंट कितना है जो हमने रिड्यूस्ड करा है। ये ये एक्स्ट्रा ग्रेडियंट उस हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से वहां पर डेवलप हो रहा था। बट आईआरसी कहता है कि दोनों का ग्रेडियंट सेम होना चाहिए। दैट मींस जो एफर्ट दोनों कर्व पर लगानी है वो सेम होनी चाहिए। सेम ट्रैक्टिव एफर्ट करते हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट लॉस कहते हैं, ठीक। तो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर डेवलप हुआ है उसको हमें रिड्यूस करना है। तो ये इतना डेवलप हो रहा था,
मैंने उसे रिड्यूस कर दिया यहाँ तक, तो अब होगा ये इतना। ओके, तो जो मैंने रिड्यूस करा है उसे बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन, और जो रिड्यूस करने के बाद मुझे प्रोवाइड करना है उसे बोलते हैं कंपनसेटेड ग्रेडियंट। समझ आया? ठीक, और ये जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट है ये नॉट लेस देन 4% होना चाहिए, 4% से कम नहीं चलेगा, इतना चाहिए ही चाहिए ये IRC के। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, उससे पहले इस इमेज में देख लो, ये है वर्टिकल कर्व, है ना, यहाँ से आप आ रहे हो, बीच में ही हॉरिजॉन्टल कर्व आओगे, देखो यहाँ पर ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करना होता है ना। ये है वर्टिकल कर्व और यहाँ पर आ गया ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ये हॉरिजॉन्टल कर्व आ गई। ठीक, ऊपर से अगर नीचे आ रहे हो, यहाँ से भी है ना, ये भी तो वर्टिकल कर्व है, ऊपर से ये वैली कर्व हो गया ना, जब नीचे से ऊपर आ रहे थे ये हो गया समिट कर्व, है ना, बट जब ऊपर ऊपर से आप नीचे आ रहे हो तो ये हो गया ना वर्टिकल कर्व, वैली कर्व। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया बीच में, ये पूरा वर्टिकल कर्व है और ये बीच में हॉरिजॉन्टल कर्व आ रहा है ना। हॉरिजॉन्टल कर्व कब प्रोवाइड करते हैं? चेंज इन डायरेक्शन, जब हमें डायरेक्शन चेंज करनी होती है। ओके, तो यहाँ पर ग्रेड इंक्रीज होगा किसकी वजह से? हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से, उस रेडियस की वजह से, तो वो हमें कंपनसेट करना होता है। ठीक, तो एक एग्जांपल मान लेते हैं, लेट अस टेक वन एग्जांपल। जनरली हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं हम रोलिंग ग्रेडियंट और रूलिंग ग्रेडियंट। लेट अस टेक दिस रोलिंग ग्रेडियंट इज 6%। ओके, मान लेते हैं कि 6% हमें प्रोवाइड करना है उन दोनों की वजह से। ओके, अब बीच में कर्व आ रही है, उस कर्व की वजह से उस कर्व का जो रेडियस है वो है r, और हमें जो रिडक्शन करना है इस ग्रेडियंट में, इस पर्टिकुलर ग्रेडियंट में, वो कितना करना है? उस कर्व की वजह से, उस हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से, उस रेडियस की वजह से। रेडियस कब आएगा? जब हॉरिजॉन्टल कर्व आएगी तब, है ना। तो उस हॉरिजॉन्टल कर्व की वजह से जो ग्रेड में मुझे रिडक्शन करना है वो कितना करना है? 30 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, परसेंट, परसेंट में आए, ये ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 75/r। अब मैंने कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फर्स्ट मान लेते हैं कि हमने 1% कैलकुलेट करी, और सेकंड मान लेते हैं कि 1.5% कैलकुलेट करी। ठीक, ओके, तो अब क्या होगा? जो ग्रेड कंपनसेशन होगा, जो ग्रेड कंपनसेशन होगा, जो हमें रिड्यूस करना है वो कितना होगा? 6% माइनस 1%, ये हो गया 5%। ओके, ठीक, सेकेंड केस की बात कर लेते हैं, 1.5%, तो ये हो गया 1.5%। सेकेंड केस, अच्छा सेकेंड केस देख रहे हैं ना, एक मिनट, सेकेंड केस में क्या है? 1.5। फर्स्ट केस में 1% की वजह से 5% आ रहा था। अब देखते हैं सेकेंड केस के लिए। सेकेंड केस के लिए ग्रेड कंपनसेशन कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 4.5%। ओके, IFC ने क्या कह रखा है कि 4% से कम नहीं होना चाहिए, तो दोनों 4% से ज्यादा है। अगर 4% से कम होता तो हमें 4% ही प्रोवाइड करना होता। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या है? कंपनसेटेड जो ग्रेडियंट है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट, कंपनसेटेड ग्रेडियंट फर्स्ट केस में 5%। कंपनसेटेड ग्रेडियंट का मतलब होता है जो हमें प्रोवाइड करना है एक्चुअल में। क्लियर है? तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट इन फर्स्ट केस कितना आया है? 5%। ओके, और सेकंड केस में कितना आया है? 4.5%। अब ये कंपनसेटेड ग्रेडियंट लेस देन नहीं होना चाहिए 4% से, तो लेस देन तो है नहीं। अगर मान लो 3% आ जाता, 3% आ जाता तो हमें प्रोवाइड करना कितना होता? 4%। तो हमें प्रोवाइड 4% ही करना होता है। ठीक, कुछ इस तरीके से ग्रेड कंपनसेशन कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में ग्रेड कंपनसेशन पूछा है तो ये आंसर यहाँ होगा। कौन सा? ये वाला।
ये जो हमने कैलकुलेट कर रखा है 1.5%, 1%, ये ग्रेड कंपनसेशन है। बट ये जो हमने कैलकुलेट करा है ये है कंपनसेटेड ग्रेडियंट। समझ आया? मैंने मान लो, चलो छोड़ो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को खुद कंफ्यूजन में ला दिया है। ये जो है ये कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या है? ये कंपनसेटेड ग्रेडियंट है। ये कंपनसेटेड ग्रेडियंट है। और ये जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है ये है ग्रेड कंपनसेशन। अब समझ आया? अब तो जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ होगा ना। जो हमें रिड्यूस करना होता है, रिड्यूस कितना करना है? 1%, ये हो गया ग्रेड कंपनसेशन। रिड्यूस कितना करना है सेकंड केस में? 1.5%, ये हो गया ग्रेड कंपनसेशन। और जो रिड्यूस करने के बाद ग्रेडियंट आएगा उसे कहते हैं कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो कितना आया है? 5%, तो ये क्या हो गया? कंपनसेटेड ग्रेडियंट। 4.5% सेकंड केस में आया, ये क्या हो गया? कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रेड कंपनसेशन क्या है, तब ये फॉर्मूला यूज करके सिर्फ ये कैलकुलेट करके देना है। ठीक। अगर पूछता है कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या है, तो फिर रोलिंग ग्रेडियंट जो जनरली हम प्रोवाइड करते हैं उसमें से माइनस करके देना है। ठीक। जब माइनस करोगे तो ये याद रखना कि 3% से कम नहीं आ, 4% से कम नहीं आना चाहिए। अगर 3% आता है तो 4% प्रोवाइड करना है। मेरे कहने का मतलब है कि 4% से कम कंपनसेटेड ग्रेडियंट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। मिनिमम 4% प्रोवाइड करना ही है। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बता देता हूं। रिलेशन बिटवीन दी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फीडबैक डिस्टेंस। ठीक। तो एक इम्पोर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है इसमें। जो रिलेशन है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट कराता है? एम से। तो ये है आर इज इक्वल्स टू एस एस डी स्क्वायर अपॉन, ये है आर इज इक्वल्स टू एस एस डी स्क्वायर अपॉन 8m। ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मुझे उस टाइम ही बताना था लेकिन मैं भूल गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आर इक्वल टू एस एस डी स्क्वायर अपॉन 8m। क्वेश्चन में दे दिया जाएगा एस एस डी एंड रेडियस दे दिया जाएगा, तो पूछेगा सेटबैक डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से आप सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ग्रेड कंपनसेशन क्या है और कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग। क्लियर है? जी। तब तक के लिए आप ये सारा जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया है, सेकंड चैप्टर बेसिकली, फर्स्ट चैप्टर में तो हिस्ट्री थी, सेकंड चैप्टर जो पढ़ाया है वो पूरा रिवाइज कीजिए और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।